हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप एक पीएफ मेंबर हो, पीएफ अकाउंट में जो मेंबर आईडी होता है उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। चलिए मैं आपको सबसे पहले आपको समझा देता हूं मैं बताने वाला हूं क्या। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे आपका पीएफ अकाउंट ओपन होता है। पीएफ अकाउंट दोस्तों आपके पास एक यूएन नंबर होता है, केवल एक ही यूएन नंबर होता है जिसका स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मेंबर आईडी आपके पास काफी सारा हो जाता है। मेंबर आईडी जितने कंपनी में आप काम करते हैं, अगर 2 कंपनी में काम करते हैं आपके पास 2 होगा, अगर 3 कंपनी में काम करते हैं 3 होता है। तो यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होता है, मैंने एक कंपनी में काम किया तो 1 बना, 2 कंपनी में काम किया 2 बना, क्या 10 कंपनी में काम करेंगे तो क्या 10 बनेगा? हाँ दोस्तों, आप 10 कंपनी में अगर काम करते हैं तो 10 आपके पास मेंबर आईडी बनता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूएन नंबर एक ही होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों मेंबर आईडी का मतलब क्या होता है, इसमें WB लिखा हुआ है, देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आता है, इसमें WB है, इसमें देखते हैं PY नजर आता होगा, इसमें ऊपर देखते हैं CAL है, उसके बाद देख सकते हैं BOM है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे नंबर भी आपको चेंज नजर आता होगा, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों हर कंपनी में मेंबर आईडी अलग-अलग क्यों बनता है उसका जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और काफी नॉलेजेबल होने वाला है। अगर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको काफी सारा जानकारी मिलेगा अपने मेंबर आईडी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, अभी तक दोस्तों आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो गए, इसी प्रकार का हेल्पफुल कंटेंट पाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल घंटी भी आपको दबा देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेंबर आईडी। मेंबर आईडी क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे एक मेंबर आईडी क्रिएट होता है। ठीक है, मेंबर आईडी में देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा लेटर है, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, इसी का मैं डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मेंबर आईडी यहाँ पे ले लेता हूँ, पहला ही मेंबर आईडी में ले लेता हूँ और इसका मैं क्या क्या कौन सा नंबर क्या दर्शाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक यूएन नंबर होता है, काफी सारा मेंबर आईडी क्यों बन जाता है। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उससे पहले यहाँ पे कुछ जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मेंबर आईडी लिख दिया, मेंबर आईडी का पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, इस डिटेल में देख सकते हैं कौन सा वर्ड क्या दर्शाता है, कौन सा नंबर क्या दर्शाता है, ये यहाँ पे लिख दिया हूँ। लेकिन अभी फिलहाल आपको समझ नहीं आता होगा क्या क्या दर्शा रहा है, मैं आपको ब्रीफ के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। ये जानकारी आपको काफी यूजफुल और काफी आपको जानकारी मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अपने मेंबर आईडी के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले जानकारी मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कौन सा वर्ड क्या दर्शाता है। तो फर्स्ट देख सकते हैं 2 लेटर आपके पास नजर आता होगा, WB, ये दोस्तों आपको स्टेट दर्शाता है। ठीक है, WB से वेस्ट बंगाल होता है, तो वेस्ट बंगाल का 2 अक्षर यहाँ पे दर्शा रहा है जो स्टेट दर्शाता है। ठीक है, आपको पहला अक्षर आपको समझ जाएगा, वो पहला अक्षर क्या दर्शाता है, स्टेट। जैसे उसको अगर आप उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपका कंपनी होता है, एस्टैब्लिश होता है, स्थित होता है, तो वहाँ के अनुसार पहला जो अक्षर होगा 2 वो WP होगा, उत्तर प्रदेश। अगर झारखंड में जाते हैं तो पहला 2 अक्षर होता है क्या होता है, JS। आपको समझ जाएगा पहला अक्षर 2 अक्षर क्या दर्शाता है। उससे दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन आपके पास नजर आता है CAL, ये डिस्ट्रिक्ट दर्शाता है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है और जहाँ पे आपको कंपनी स्थित होगा जिस स्टेट में, और जिस स्टेट का जिस डिस्ट्रिक्ट में स्थित होगा, जहाँ पे वो कंपनी काम करता होगा, जहाँ पे आप काम करने के लिए गए हैं जिस स्टेट में और जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, दूसरा नंबर में आपको डिस्ट्रिक्ट जिला दर्शाएगा। ठीक है, पहला स्टेट दूसरा डिस्ट्रिक्ट, आपको 2 लेटर यहाँ पे समझ आ गया होगा, WB और CAL के मतलब। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो मेंबर आईडी बना हुआ है वो वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट था कलकत्ता, तो यहाँ पे WB और CAL आपके पास नजर आता होगा। ठीक है, 2 आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरा तो यहाँ पे आपके पास नजर आता होगा स्टैब्लिश नंबर। ठीक है, ये कंपनी पर डिपेंड करता है स्टैब्लिश नंबर। ये क्या होता है स्टैब्लिश नंबर दोस्तों, जो कंपनी आपको यहाँ पे मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया है, जिस कंपनी आप काम कर रहे हैं, ये दोस्तों रजिस्टर होता है EPFO पोर्टल में। ठीक है, तभी दोस्तों वहाँ पे मेंबर आईडी क्रिएट करता है, तभी आपका PF अकाउंट वगैरह ओपन होता है। ये दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, एस्टैब्लिश नंबर है, इसी नंबर से उस कंपनी का डिटेल निकाल पाएंगे। ठीक है, और लास्ट दोस्तों जो ये नजर आता होगा एक्सटेंशन, इससे दोस्तों आपका मेंबर आईडी वगैरह जो क्रिएट होता है इसी एक्सटेंशन कोड से आपका क्रिएट होता है। हर कंपनी का एक एक्सटेंशन कोड होता है, हर कंपनी का एक एस्टैब्लिश नंबर होता है। इसी नंबर से दोस्तों कंपनी का पता चलता है कि हाँ EPFO पोर्टल में रजिस्टर है, ये PF अकाउंट वगैरह ओपन कर सकता है और यहाँ पे PF का हर काम कर सकता है। ये नंबर से तो पता चलता है ताकि वो EPFO में रजिस्टर है या नहीं, इसी नंबर से पता कर पाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों जो लास्ट में आपको नजर आ रहा है एम्प्लॉयर कोड, ये दोस्तों आपका कोड है। इस कोड से दोस्तों आपका पता चलता है कि आप जो है इस कंपनी में आप काम करें, जो भी कंपनी का नाम होगा उस कंपनी में आप काम करें, इससे दोस्तों आपका डिटेल निकलता है। जो लास्ट वाला आपके पास नजर आ रहा है इससे डिटेल निकलता है और ये आपका कंपनी का कोड है कि कंपनी हाँ ये PF अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं, यहाँ पे PF मेंबर वगैरह काम करते हैं, ये कंपनी रजिस्टर है EPFO पोर्टल पे, ये आपका जानकारी यहाँ पे इससे मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने आपको मेंबर आईडी मैंने आपको दिखाया था 2 मेंबर आईडी। अब वहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि 2 मेंबर आईडी 3 मेंबर आईडी 4 मेंबर आईडी क्यों यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, एक ही मेंबर आईडी क्यों नहीं होता, जैसे कि यूएन होता है, यूएन में एक ही यूएनओ नंबर होता है और मेंबर आईडी अलग अलग होता है, ऐसा क्यों होता है चलिए मैं आपको वहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2 मेंबर आईडी आपके पास शो होता होगा। ठीक है, स्क्रीन पर मेरे केस में 2 है, आपके पास 1 भी हो सकता है, आपके पास 3 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, आपने 2 कंपनी
कंपनी में काम किया, आपने 3 कंपनी में काम किया, आप जितने कंपनी में काम करते हो उतना मेंबर आईडी बनता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यूएएन नंबर तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे मेंबर आईडी क्रिएट क्यों होते हैं अलग-अलग, 2, 3, 4, 5 इस तरह क्रिएट क्यों होता है? तो मैंने अब दोस्तों यहाँ पे आपको पहले जानकारी दिया था कि मेंबर आईडी में क्या-क्या डिटेल्स होता है। जैसे दोस्तों आप किसी स्टेट में काम करने के लिए गए, तो स्टेट के अनुसार मेंबर आईडी होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार मेंबर आईडी होगा। और जैसे मैं एक बार और आपको बारीकी से समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका यूएएन नंबर 10, 15 इस तरह कुछ है, ठीक है? और राम या श्याम का यूएएन नंबर अलग-अलग होता है, मतलब आपका भी यूएएन नंबर दूसरे व्यक्ति से ना मैच हो जाए इसलिए अलग-अलग नंबर दिया जाता है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे मेंबर आईडी भी जो होता है आपका कंपनी को अलग-अलग होता है, ठीक है? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड पड़ता है, स्टेट पे डिपेंड पड़ता है, और उसका एस्टैब्लिश जो कोड होता है वो भी अलग होता है, जिसके चलते दोस्तों मेंबर आईडी अलग बन जाता है। इसलिए दोस्तों हर कंपनी का एक मेंबर आईडी होता है। आपको जानकारी मिल गया होगा। इसी कारणवश दोस्तों जब नए कंपनी में आप काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक मेंबर आईडी क्रिएट हो जाता है, नया मेंबर क्रिएट हो जाता है और आपके पीएफ अकाउंट में एक नया मेंबर आईडी यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है? आपको जानकारी मिल गया होगा कि पीएफ अकाउंट में यूएएन नंबर एक ही होता है, लेकिन अलग-अलग मेंबर आईडी क्यों क्रिएट हो जाता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सबसे सरल और आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो लाइक कीजिए, और आपको जानकारी समझ आया या नहीं, कहीं कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। जानकारी आपको अच्छा लगा वो भी बताइए कैसा लगा ये वीडियो। और दोस्तों इसी प्रकार हेल्पफुल कंटेंट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन मिलता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। बेल घंटे भी आपको प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।